अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं, हम भी खैरियत से हैं। लेकर आए हैं आज की ऐसी गर्मा गर्म खबरें। अगर पहली खबर की बात करें तो मैं बताऊंगी आपको कि भारत की रियासत में जनाब ऊंट एक छोटी सी गाड़ी में कैसे फंस गया और फिर कैसे उसको बाहर निकाला गया। एक दिलचस्प वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर आपको बताएंगे नंबर 2 पर कि आपको पता है कि इंसान जो है वो एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं, लेकिन अब इंसानों में से अगर छोड़ी जाए इंसानों की बात तो जानवर भी एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं। और अभी एक तहकीक से पता चला है कि इनमें हाथी जो हैं वो एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं। इस हवाले से एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है, वो भी आपको दिखाऊंगी और बहुत कुछ बताऊंगी। उसके बाद आपको बताऊंगी कि इटली में आप घर खरीदना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी कीमत सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे। इटली में आप घर खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 यूरो में, नहीं 2 यूरो ठीक है, 2 यूरो में जनाब आप घर खरीद सकते हैं। एक गाय के 1 किलो गोश्त की कीमत में आप इटली के अंदर एक खूबसूरत 3 कमरों का घर जो है वो खरीद सकते हैं। कैसे, ये सब बताएंगे आप। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो सबसे पहले जनाब आपको बताएंगे कि अगर इंडियन रियासत राजस्थान की बात करें तो वहां पर ड्राइवर जो रात के ड्राइव कर रहा था, अंधेरे में उसको एक चलता हुआ ऊंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ भी कि लेट नाइट हमें ड्राइव करते हुए नींद भी आ जाती है या फिर कुछ सामने से आता दिखाई नहीं देता। लेकिन आप तमाम लोगों को मेरा ज़ाती मशवरा है कि रात के वक्त ड्राइव करने से गुरेज करें और अगर ड्राइव करें तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात भी करें। कोशिश किया करें हल्का सा म्यूज़िक सुनते रहें या किसी से बातचीत करते रहें ताकि आपको नींद ना आए। लेकिन जनाब ड्राइवर ने क्या किया कि रात गए नींद के नशे में जब वो ड्राइव कर रहा था तो सामने आता ऊँट उसको दिखाई नहीं दिया। ऊँट से जा मारी गाड़ी और गाड़ी की टक्कर लगते ही गाड़ी का शीशा हो गया क्रैक और ऊँट चला गया उस छोटी सी गाड़ी के अंदर। वीडियो है साथ साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस क्लिप में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इतने बड़े साइज का ऊंट एक छोटी सी गाड़ी में कैसे फंस कर बैठा हुआ है। बेचारा ऊंट भी जख्मी हुआ, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। बाद में क्रेन की मदद से ऊंट को बाहर निकाला गया, लेकिन निकालते निकालते ऊंट जो है वो बेचारा काफ़ी जख्मी हो चुका था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग मोटरवे पे या इधर उधर ड्राइव कर रहे होते हैं तो रास्ते में आप देखते हैं अक्सर जानवर गाड़ी के नीचे आने की वजह से हलाक हो चुके होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके बावजूद फिर उसको कहीं रास्ते से हटाया नहीं जाता, उल्टा ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहती हैं। ये चीज़ देखकर मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है और मैं हमेशा जब भी ड्राइव करती हूँ तो मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मेरी स्पीड इतनी हो कि अगर कोई सामने आ जाए तो मैं उसको बचा सकूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक दफ़ा मैं जा रही थी और गर्मी का वक्त था, काफ़ी गर्मी थी और एक चिड़िया जो थी जिससे उड़ा नहीं जा रहा था, उड़ते उड़ते वो गाड़ी के साथ टकरा गई और उस वक्त मैंने चीख मारी और गाड़ी को वहीं पे स्टॉप किया। और जब उतर कर मैंने उस चिड़िया को देखा तो मेरा दिल अपना भी जो है वो चिड़िया जितना हो गया और फिर वो दुख मुझे कई मतलब महीनों तक रहा और मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही। मतलब एक चिड़िया गाड़ी से टकरा गई जो कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े जानवर, और अभी ख़ास तौर पे ईद का लम्हा है, ईद का समय है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जानवरों को तकलीफ़ भी देते हैं। तो काइंडली इस चीज़ के हवाले से एहतियात कीजिएगा। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि नंबर 2 पर अगर बताएं आपको हाथियों के बारे में एक खबर दूं जो कि अभी रिसेंटली जनाब पता चली है कि हाथी जो है वो इंसानों की तरह एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि हाथियों के बारे में जब तहकीक की गई है तो उसमें क्या सामने आया वो भी बताएंगे और मज़ीद आपको क्या बताऊंगी ये भी आप सुनिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंसानों की तरह हाथी भी नामों से पुकारते हैं। ऐसा मानना है सिर्फ एक ही इंसान नहीं बल्कि एक दूसरों को नामों से पुकारे जाते हैं, मगर अब इंकिशाफ हुआ है कि हाथी भी ऐसा करते हैं। जी हाँ, वाकई इंसानों से हटकर वाहिद जानदार है जो नामों को इस्तेमाल करता है और वो है हाथी।
आपको मज़ीद बताएंगे कि एक तहकीक के ज़रिए पता चला है कि हाथियों के लिए मखसूस किस्म की हाथी आवाज़ें निकालते हैं जो कि एक दूसरे के नाम होते हैं, उनको पुकारते हैं। ख़ास तौर पे जब कोई गुम जाता है या इनके छोटे बच्चे होते हैं तो ये एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसे इंसानी कान जो है वो नहीं सुन सकता है, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो सुन सकते हैं। इसके अलावा मुख्तसर किस्म की जो आवाज़ें ये निकालते हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। उनको रिकॉर्ड करने के बाद कई सालों तक इस रिकॉर्डिंग्स को जो है वो जमा किया गया। उसके बाद उन तमाम हाथियों को जब बुलाया गया और उनके सामने वो आवाज़ें सुनाई दी गई तो उसमें से कुछ हाथी हैं जिन्होंने इस पर रिएक्ट किया, यानी कि वो उन नामों को पहचान रहे थे और वो उन ख़ानदानों को जिनके वो नाम थे उनको पहचान रहे थे, जबकि जो बाकी के दूसरे हाथी थे वो उस हवाले से कोई भी किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे। तो इससे साबित होता है कि इंसानों और हाथियों में काफ़ी कुछ जो है वो मिलता जुलता है। जैसे ख़ानदान की शक्ल में इंसान रहते हैं ऐसे ही हाथी भी रहते हैं, और ये बाकी तमाम इंसानों की तरह अपने बच्चों को, अपने बड़े बूढ़ों को जो है नामों से और मखसूस आवाज़ों से उनको पुकारते हैं। और इसी हवाले से जनाब मैंने आपको बताना था। लेकिन अब जो मैं आपको ख़बर देने जा रही हूँ वो है कि आप इटली में किस तरह से घर ख़रीद सकते हैं, इसी हवाले से आपको बताऊँगी जनाब। तो एक नई तहकीक सामने आ गई है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि इतना सस्ता घर आप ले सकते हैं। क्या आप यूरोपीय मुल्क में 1000 रुपये से कम मालियत में घर खरीदना चाहेंगे? अच्छा जी, अगर हाँ तो मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, तो इटली के एक जजीरे सिसिली के एक कस्बे में एक गाय के 1 किलो गोश्त से भी कम कीमत पे आपको घर मिल रहा है। सिसिली के इस कस्बे में तीसरी बार सस्ते घरों की फरोख्त जो है वो की जा रही है, और ये इससे कबल 2019 और 2021 में भी ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब साबित हुआ था। और कस्बे के जो मुंतखब करदा जो मेयर हैं जनाब, उन्होंने बताया है कि आने वाले बरसों में मुख्तलिफ मराहल में घरों को फ़रोख्त किया जा सकता है, नज़र रखिएगा भाई। और साथ में बताया है कि जी बहुत सारे सियाह जो हैं इटली का रुख कर रहे हैं और वो वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, और इसी हवाले से जो ये घर फ़रोख्त किए जा रहे हैं तमीराती लिहाज से मजबूत भी हैं, मगर इनकी जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है वो आपको करनी पड़ेगी। 2019 में इस कस्बे में घरों को 1 यूरो में फ़रोख्त किया गया था, जबकि 2 बरस के बाद इसकी कीमत जो है वो 2 यूरो कर दी गई है। 2 यूरो कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए, और 2 यूरो में आपको ये घर मिल सकता है। इस प्रोग्राम की कामयाबी का राज ये है कि वहाँ के खाली घर जो हैं वो मकामी इंतज़ामिया की मलकियत है जनाब, ये इसकी कामयाबी है। इटली के दीगर कस्बों में इस किस्म के प्रोग्राम्स मुतारिफ़ किए जा रहे हैं, कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंतज़ामिया को मालिकान की इजाज़त नहीं मिल सकी थी बाकी के जजीरों पर, लेकिन यहाँ पर मिल चुकी है। इसके अलावा सिसिली का ये इलाका सियाहत और खानों के हवाले से भी जनाब ना सिर्फ इटली, यूरोप और दुनिया भर में सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा है। अब जो घर फ़रोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं वो 2 से 3 कमरों के हैं। इनका रकबा अगर बात करें तो 50 से 80 स्क्वायर मीटर है, और इसके अलावा घरों को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं वो ज़मानत के तौर पर 5000 यूरो जो है वो जमा करवाएंगे। अगर इनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई तो ये रकम इनको वापस कर दी जाएगी। इसके साथ साथ घरों की ख़रीदो फ़रोख्त में अफराद जो हैं वो 3 साल के अंदर जनाब इस पर घर जो है उसकी वो अपनी कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह उसको मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो इनकी जमा कराई गई कीमत जो है, रकम जो है वो इंतज़ामिया ज़ब्त कर लेगी, यानी कि उनकी मेंटेनेंस भी आपने फिर खुद करवानी है, हल्की फुल्की जो भी है ना। मतलब इस तरह तो घर पुराने ही होंगे ना। तो वैसे एक अच्छी ऑप्शन है, और इटली में इतने सस्ते घर इस जजीरे पे आपको मिल सकते हैं। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैसा लगा वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।